हेलो दोस्तों, रैन चैन में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आईएएस, नेट, एसएससी, रेलवे एंड स्टेट पीसीएस। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख करके प्रैक्टिस कर लें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऑप्शन है ए 900 ईस्वी में, बी 900 ईसा पूर्व में, सी 1900 ईसा पूर्व में या डी 1900 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी 900 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह का वर्णन है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 12 या डी 16। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद या डी प्रवर्ती संहिताएं। इसका राइट आंसर है सी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 4 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी जबालो उपनिषद या डी मुंडको उपनिषद। इसका राइट आंसर है सी जबालो उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किसका वर्णन हुआ है? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऑप्शन है ए गार्गी, बी मैत्री, सी विश्वारा या डी कात्यायनी। इसका राइट आंसर है ए गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवादों का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ऑप्शन है ए मुंडको उपनिषद, बी जबालो उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या डी कठोपनिषद। इसका सही जवाब होगा डी कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन पे ध्यान दे, ए मैत्रायणी, बी बृहदारण्यक, सी कौशितकी या डी केन। इसका राइट आंसर है ए मैत्रायणी। अगला सवाल, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए विष्णु पुराण, बी वायु पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अश्वमेघ और राजसूय, बी अश्वमेघ और वाजपेयी, सी अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी, डी राजसूय और वाजपेयी। इसका राइट आंसर है सी अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी कुरु और डी पुरु। इसका राइट आंसर है बी विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है? नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि जैसी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं वाले देवता, बी उषा और अदिति जैसी देवियाँ, सी अर्धदैविक देवी देवता जैसी गंधर्व, अप्सरा और पिशाच, डी गणेश और कार्तिकेय। इसका राइट आंसर है डी गणेश और कार्तिकेय।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेद को टीकाकार से मिलान करना है, तो इसका सही मिलान होगा ऋग्वेद शालग, यजुर्वेद कन्नौ, सामवेद रानायनीय, अथर्ववेद पिप्पलाद। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस में पूछा हुआ है। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी भगवद गीता या डी जातक। इसका राइट आंसर है सी भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गौ अपहरण के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए मलेच्छो, बी दासी और दसियो, सी पनियो या डी निषादो। इसका राइट आंसर है सी पनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। दोस्तों यदि आप डायग्राम पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सेंटर के जो राजा थे यानी शासक थे वे राजन की उपाधि धारण किए हुए थे। ईस्ट में थे वो सम्राट कहलाते थे, नॉर्थ में विराट, वेस्ट सौराट और साउथ के भोज के उपाधि धारण किए हुए थे। इसका ऑप्शन है ए उत्तर कुरु, बी उत्तर मद्र, सी भोज या डी प्राच्य। इसका राइट आंसर है डी प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी मित्र या डी कोई भी देवता। इसका राइट आंसर है ए अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित आश्रमों का क्रमानुसार रखिए। आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें पहला ही आंसर होगा, इसका सही क्रम होगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और लास्ट संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 4 आश्रम किससे संबंधित है? रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए जीवन के चरणों से, बी जाति से, सी राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से या डी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। इसका सही आंसर है जीवन के चरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऋग्वेद में किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए बुनाई, बी बढ़ईगिरी, सी मृद भांड संरचना या डी हाथी दांत पर उत्कीर्णन। इसका राइट आंसर है डी हाथी दांत पर उत्कीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ऑप्शन है ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर है डी अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, नहीं, बी वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी नहीं, सी वे यज्ञों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी नहीं, डी राजसवला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। जी यही आंसर है, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है सी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एमपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिलान होगा सही अथर्ववेद औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या डी महाभारत युग। इसका राइट आंसर है ए ब्राह्मण युग।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 25, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16। इसका राइट आंसर है डी 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। तो दोस्तों आज हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लिया है। ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 6 था। इससे पहले की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड नए वीडियोज़ डालते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमसे कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। नमस्कार।